अगर आपकी उम्र 50 से 70 साल के बीच है, ग्रेजुएट हैं और बड़े स्तर पर प्रशासन या धार्मिक संस्थान चलाने का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए राम मंदिर में नौकरी निकली है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट अपने नए सीईओ की तलाश कर रहा है। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक। ट्रस्ट ने एक्स पर इस भर्ती की जानकारी दी है। सीईओ बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवार की उम्र 50 से 70 साल के बीच होना चाहिए, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए, साथ ही आवेदन करने वाला हिंदू होना चाहिए। अगर किसी के पास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या किसी मंदिर या हिंदू धार्मिक संस्था को चलाने का अनुभव है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात जिम्मेदारियों की। सीईओ का काम सिर्फ ऑफिस संभालना नहीं होगा, उसे ट्रस्ट की मौजूदा गतिविधियों और आगे की योजनाओं को सही तरीके से चलाना होगा। पूरे ट्रस्ट का प्रशासन बेहतर तरीके से संभालना होगा। पैसों के लेन देन, अकाउंट और रिकॉर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना होगा। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर नज़र रखनी होगी। पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन भी बिना रुकावट के चले, इसकी जिम्मेदारी भी सीईओ की होगी। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधाएं बेहतर बनानी होंगी और जब कोई खास मेहमान या बड़े संत मंदिर आए तो उसकी व्यवस्था भी देखनी होगी। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि सीईओ ट्रस्ट के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। बता दें कि ट्रस्ट ने चंदा चोरी मामले की बैठक के बाद ही सीईओ की नियुक्ति का फैसला किया है। इस प्रोसेस को पारदर्शी बनाने के लिए 3 सदस्यों की स्पेशल सर्च कमेटी बनाई गई है। इस सर्च पैनल में जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े शामिल हैं। पैनल के सदस्य सुरेश हावड़े ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि हमारे सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि यह जनता के भरोसे का सवाल है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए जो व्यवस्था हम बनाएं वह पारदर्शी होना चाहिए। मंदिर के प्रबंधन के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करना होगा। हावड़े ने आगे कहा कि सीईओ इस ट्रस्ट की रीढ़ की हड्डी बनेंगे और इसके कामकाज और प्रबंधन के हर पहलू की देखरेख करेंगे। उन्होंने कहा, मंदिर का प्रबंधन करना विशेषज्ञता वाला क्षेत्र बन चुका है। इसमें फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट शामिल है। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि ये सर्च पैनल सभी एप्लीकेंट्स की बारीकी से जांच करेगा और काबिल उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेगा। इसके बाद कमेटी अंतिम चयन के लिए ट्रस्ट के सामने 3 सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम रखेगी। इन 3 में से ही कोई एक सीईओ चुना जाएगा। चलते चलते बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। अब आगे इस मामले में क्या होता है, साथ ही किसे ट्रस्ट का सीईओ चुना जाता है, ये 18 जुलाई के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। शुक्रिया।